हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी फूल पत्ती वाला मांझी क्लास में। करंट अफेयर प्लस हिस्टोरिक जीके केंद्र और राज्य के संबंध में छपने वाले प्रश्न, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण छपने वाली प्रश्न। तो आशा करता हूँ आपने मेरी पिछली वीडियो अवश्य देखी होगी। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, अग्निपथ प्रवेश योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय वायुसेना और ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय थल सेना और ऑप्शन नंबर 4 है सीआरपीएफ। तो बताइएगा इस कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय थल सेना। आइए दोस्तों, भारतीय थल सेना एक झलक के रूप में भारतीय थल सेना के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके प्रथम अध्यक्ष के.एम. करियप्पा, जो 15 जनवरी 1949 को यानी कि स्वतंत्र भारत के भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष के.एम. करियप्पा को बनाया गया, इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना के रूप में मनाया जाता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के पहले सीडीएस कौन थे? इनका नाम है जनरल बिपिन रावत। इनकी हाल ही में हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी और 26 जनवरी 2022 को इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1 दिसंबर 1965 को। अगला क्वेश्चन है, बीएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा पंकज कुमार। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की गोली वाले प्रश्नों की श्रृंखला। आज का प्रश्न है, सेहत पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। इसका संबंध सैनिकों के परिवारों की स्वास्थ्य से संबंधित पहल है, जिसका नाम है सेहत पहल। अगला क्वेश्चन है, पर्वतमाला योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा रोपवे। यह उत्तराखंड में स्थित एक परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, झरोखा किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा महिला कला एवं संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? इसका आंसर होगा किशन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? इसका आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यह एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होयलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन दान करें योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? इसका आंसर होगा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्रों से। अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसी प्रकार की एक योजना राजस्थान में शुरू की गई, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जिसमें दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये मिलते हैं और इसमें 5,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन है, एडीबी के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा अशोक लवासा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। दोस्तों, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की मूल भाषा कौन सी है? इसका आंसर होगा कोकबरोक। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 100 किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। गाइस, प्रोजेक्ट 100 का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, वोल्केनो ऑफ फायर किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा ग्वाटेमाला में। अगला प्रश्न है, नो स्मोकिंग डे 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा क्वाइट योर बे। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण कहाँ हो रहा है? इसका आंसर होगा बोधगया बिहार। दोस्तों, यदि आपसे पूछ ले कि इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन है, तो इसका आंसर होगा मिंटू पॉल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व पार्क कहाँ खोला गया? इसका आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष की सूची में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष का संबंध वैक्सीनेशन से है।
अगला प्रश्न है, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। दोस्तों एक और क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका आंसर होगा सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, भारत में हैदराबाद का विलय किस ऑपरेशन द्वारा हुआ? इसका आंसर होगा ऑपरेशन पोलो द्वारा। भारत में हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो द्वारा 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है व्यंगिक सुधार से। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब और कहां से प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा 23 सितंबर 2018, रांची झारखंड से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की? इसका आंसर होगा जामनगर गुजरात। दोस्तों गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पूसा कृषि मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, नीरी अर्थात नेशनल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। गाइस एक कंप्यूटर बनाने संस्था सीडेक का मुख्यालय भी पुणे में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुछ और अनुसंधान केंद्र स्थित हैं, जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, काजरी अर्थात सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जोधपुर राजस्थान। अगला प्रश्न है, विश्व किडनी दिवस 2022 की थीम क्या है? इसका आंसर होगा किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? इसका आंसर होगा भारत ने। अगला प्रश्न है, सौरव चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा शूटिंग से। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका आंसर होगा अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। और दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में जीता। अगला प्रश्न है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य में शुरू हुई? इसका आंसर होगा हरियाणा। दोस्तों हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया, जिसमें थीम राज्य जम्मू कश्मीर था और पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन हैं, जिनकी आत्मकथा का नाम है उंगलिल ओरुवन। अगला प्रश्न है, बिहार शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 11 मार्च 1986। अगला प्रश्न है, सेबी की प्रथम महिला प्रमुख कौन है? इसका आंसर होगा माधवीपुरी बुच। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 को 1992 के अधिनियम द्वारा फेरवानी समिति के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर होगा जी अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? इसका आंसर होगा आयशा मलिक। अगला प्रश्न है, विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? इसका आंसर होगा झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन है? इसका आंसर होगा मिताली राज। अगला प्रश्न है, शकीबुल गनी किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर होगा यून सुक योल। अगला प्रश्न है, बारबाडोस की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? इसका आंसर होगा मिया मोटली। अगला प्रश्न है, ऑन बोर्ड्स माई ईयर्स इन बीसीसीआई किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर होगा रत्नाकर सेठी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? इसका आंसर होगा सी बंसी पोनप्पा। अगला प्रश्न है, ऊपरी भद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर होगा अनुराग ठाकुर। दोस्तों, इसका शुभारंभ तो अनुराग ठाकुर ने किया, लेकिन इसका समापन समारोह ओम बिरला जी ने आयोजित किया। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी समांतर रेखा स्थित है? इसका आंसर होगा 38 डिग्री समांतर रेखा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।